बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जूदी पहाड़, अजाब का ख़त्म होना। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब ख़त्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की धरती पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बसर सानी या आदम सानी और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वल रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वहय नाजिल होती है वह नबी और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वह रसूल है। रसूल नबी होता है मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहाँ तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहाँ नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की सरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अरारात और जार्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलता है। अहम नतीजे, हर इंसान अपने किरदार व अमल का खुद ही जवाबदेह है। इसलिए बाप की बुजुर्गी बेटे की नाफरमानी का इलाज नहीं बन सकती और न बेटे की सआदत बाप की सरकशी का बद हो सकती है। बुरी सोहबत भयानक जहर से भी ज़्यादा बड़ी कातिल है और उसका फल व नतीजा जिल्लत व घाटा और तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। इंसान के लिए जिस तरह नेकी जरूरी है उससे ज़्यादा नेक सोहबत जरूरी है और जिस तरह बदी से बचना उसकी ज़िंदगी की नुमाया खास बात है उससे कहीं ज़्यादा बुरों की सोहबत से खुद को बचाना जरूरी है। अल्लाह पर सही एतमाद और भरोसे के साथ जाहिर असबाब का इस्तेमाल तवक्कुल के मनाफी नहीं है बल्कि तवक्कुल अल्लाह के लिए सही तरीक़ा कार है। तभी तो नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से बचने के लिए कश्ती जरूरी ठहरी। कोशिश में शर्ते इब्तिदा इंसान से फिर चाहिए दुआ यज़दान से, जब तक कि न काम दस्त व बाजू से लिया पाई न नजात नूह ने तूफ़ान से। अम्बिया अलैहिस्सलाम से पैगम्बर खुदा और मासूम होने के बावजूद बसर होने के तकाजे की शक्ल में लग्जिश हो सकती है मगर वे उस पर कायम नहीं रह सकते बल्कि अल्लाह की तरफ से उनको तंबीह कर दी जाती है और उससे हटा लिया जाता है। साथ ही वे अलीमुल गैब भी नहीं होते जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से अच्छी तरह जाहिर है। अगरचे अमल के बदले का खुदाई कानून कायनात के हर किस्से में अपना काम कर रहा है लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर जुर्म और हर ताअत की सजा या जजा इसी दुनिया में मिल जाए क्योंकि यह कायनात अमल की खेती है। किरदार के बदले के लिए माद और आखिरत की दुनिया को खास किया गया है। फिर भी जुल्म और घमंड इन दो बदअमालियों की सजा किसी न किसी अंदाज से यहाँ दुनिया में भी जरूर मिलती है। नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनआन बताया है। यह तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है जो नफ्स वाक़िया के लिए गैर ज़रूरी था। अलबत्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। लेकिन कुछ उलेमा ने हजरत नूह के इस बेटे के मुताल्लिक यह कहा है कि यह सगा बेटा न था और फिर इस बारे में दो अलग अलग दावे किए हैं। एक जमात कहती है कि वह रबीब था यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के पहले सोहर का लड़का था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से निकाह के बाद उनकी गोद में पला था और दूसरी जमात हजरत नूह अलैहिस्सलाम की काफिर बीवी पर असमत व आबरू में खियानत का इल्जाम लगाती है। इन उल्लेमा को इन गैर सनद याफ्ता और दूर की कोड़ी लाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि इनके ख्याल में पैगंबर का बेटा काफिर हो यह बहुत दूर की बात और अजीब मालूम होती है जबकि हकीकत यह है कि नबी और पैगंबर का काम फकत रुश्द व हिदायत का पैगाम पहुँचाना है। औलाद, बीबी, खानदान, कबीला और कौम पर उसको जबरदस्ती चस्पा करना और उनके दिलों को पलट देना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू उन काफिरों पर मुसल्लत नहीं किया गया और तू उनको हक के कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बहरहाल सही यही है कि कनआन हजरत नूह का बेटा था मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश्द की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला और वह नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही बना। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आम था या खास,
क्या नूह का तूफान पूरी दुनिया में आया था या किसी खास खित्ते पर? इसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा, फल्कियात के इल्म के और तबकातुल अर्ज के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए जरूरी थी। वह तो सिर्फ यह बताना चाहता है कि तारीख का यह वाक़या सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए कि हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुटलाया, ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया और ऐसे सरकसों और मुतरमिंदों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया, और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रखकर नजात दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फर्ज अंजाम दिया, और बिला सुबह हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। बस वह रहा उनमें 50 कम 1000 साल। यह उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अकल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहाल और नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गमो फिक्रों और मर्जों की यह बहुतात नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कि कुछ हजार साल पहले की तबई उम्र का तनासुब मौजूदा तनासुब से बहुत ज़्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इस्तिस्ना में से समझना चाहिए, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी निशानी की फहरिस्त में गिनी जाती है, और जिनकी हिकमत व गायत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। हक और सही मसलक यही है, और इस मुद्दत को घटाने के लिए दूर दूर की तावीलें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।